जंगल में चालाक लोमड़ी रहती थी। वो हमेशा अपनी चालाकियों से जंगल के जानवरों को फंसाती और शेर को इत्तला देकर इसका शिकार बना देती। शेर इसके बदले में इसे शिकार का कुछ हिस्सा दे देता। इस तरह से वो अपना पेट भरकर गुजर बसर करती। लेकिन वो खुद कभी शिकार ना करती, बल्कि शेर के बच्चे कुच्चे खाने पर ही गुजारा करती, क्योंकि इसे खुद शिकार करना मुश्किल लगता था और अपनी चालाकियों और मक्कारियों से जानवरों को जाल में फंसाना आसान लगता था। एक दिन लोमड़ी एक जानवर को अपनी चिकनी चपड़ी बातों से जाल में फंसाया और इसने शेर को पहले से ही इत्तला दे रखी थी। शेर ने बड़ी आसानी से इसे अपना शिकार बना लिया। जानवर छोटा होने की वजह से शेर का अपना ही पेट ना भर सका, तो इसने लोमड़ी के लिए कुछ ना बचाया। लोमड़ी को इस बात पर सख्त गुस्सा आया और इसने सोचा कि वो इससे इसका बदला ज़रूर लेगी। इसी जंगल में एक हाथी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। हाथी बहुत ताकतवर था। इसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे और शरारती भी। वो हर वक्त इधर उधर उधम मचाते थे। एक दिन हाथी इन्हें समझा रहा था कि जब भी वो किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो इन्हें कैसे जोर से आवाज़ निकालनी है। बच्चे इसकी बातें गौर से सुनने के बजाय बोर हो रहे थे और इससे कहने लगे कि वो पहले थोड़ी देर खेलना चाहते हैं और फिर आकर इससे ज़रूर सुनेंगे कि कैसे अपनी जान बचाते हैं। इन्होंने वादा किया और वो खेलने लगे। हिदायत के बाद हाथी दरख्त से कुछ खाने लगा। दूसरी तरफ बच्चों ने फैसला किया कि वो छुपन छुपाई खेलेंगे। पहले एक छुपेगा और दूसरा ढूंढेगा, फिर दूसरा छुपेगा और पहला ढूंढेगा। बच्चे खेलना शुरू हो गए और खेलते खेलते दूर जाने लगे। लोमड़ी पहले से ही इनके ताक़ुब में थी, लेकिन इस बार वो इनका शिकार नहीं करवाना चाहती थी, बल्कि वो शेर को सबक सिखाना चाहती थी। वो जल्दी से शेर के पास गई और उसको बताया, जंगल में हाथी के 2 बच्चे अकेले खेल रहे हैं। इनका शिकार करना बहुत आसान और मज़ेदार भी होगा। लोमड़ी ने शेर को इत्तला दी और वहाँ से अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए निकल गई। वो भागती हुई हाथी को तलाश करने लगी। दूसरी तरफ हाथी को एहसास हो गया कि इसके बच्चे इसके आसपास नहीं हैं। वो फौरन से इनको तलाश करने लगा। वो इन्हें तलाश करते करते यहाँ वहाँ घूम रहा था कि इसका सामना लोमड़ी से हो गया। लोमड़ी हाँफती हुई इसके पास आई और कहने लगी कि मैं आपको ही तलाश कर रही थी। हाथी ने पूछा, खैर है, तुम मुझे क्यों तलाश कर रही थी? तुम यकीनन कोई खैर की खबर नहीं लाई होगी। लोमड़ी ने हाथी को बताया कि इसके बच्चे खतरे में हैं। शेर इनका पीछा कर रहा है। इसने ये देखा तो फौरन आपको बताने आ गई। हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और जोरदार आवाज़ निकाली और वहाँ से भाग गया। लोमड़ी भी इसके साथ साथ इसे रास्ता दिखाते हुए जा रही थी। हाथी ने कहा, अगर शेर ने इसके बच्चों को ज़रा भी नुकसान पहुंचाया तो इसकी खैर नहीं, और अगर ये खबर झूठी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर सच हुआ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा अपने बच्चों की इत्तला देने के बदले में। लोमड़ी ये सुनकर बहुत खुश हुई। दूसरी तरफ बच्चे जो अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे, वो अभी तक महफूज थे, क्योंकि वो छुपने में माहिर थे। जब वो कहीं छुपते तो शेर इन्हें ढूंढ लेता, तो वो इसे चकमा देकर दूसरी जगह छुप जाते। इस तरह करते करते वो एक खाई के करीब पहुंच गए और वहां से इनके लिए भागना मुमकिन नहीं था। शेर ने गरजदार आवाज में कहा, आज तुम लोगों की खैर नहीं। तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब मैं तुम दोनों का शिकार करूंगा। अगर आसानी से मेरे हाथ आ जाते तो एक को छोड़ देता। बच्चे सुनकर बहुत खौफजदा हो गए। वो एक बार शेर की तरफ देखते और दूसरी बार अपने पीछे मौजूद खाई की तरफ, क्योंकि अब जान बचाना मुमकिन नहीं था। अब इन्हें एहसास हुआ कि अगर इन्होंने अपने बाप की बात सुनकर आवाज़ निकालनी सीख ही ली होती तो वो कब के अपने बाप को बुला चुके होते। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि शेर ने इनकी तरफ बढ़ना शुरू किया और इनसे कहा कि कोई बेवकूफ़ी मत करना, पीछे छलांग मत लगाना, इस तरह से तो अपनी जान से जाओगे। तो इससे बेहतर है कि तुम मेरी काम आ जाओ। बच्चे बहुत डर गए। फिर उन्होंने अपने बाप की गरजदार आवाज़ सुनी, जो कि शेर के पीछे ही खड़ा था। इसने अपने बच्चों को लोमड़ी की मदद से ढूंढ लिया था। शेर ने जब अपने पीछे हाथी को देखा तो बहुत खौफजदा हो गया।
और साथ लोमड़ी को देखकर बोला, तो ये सारा खेल तुम्हारा था चालाक लोमड़ी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो लोमड़ी ने कहा, पहले खुद को तो बचा लो। हाथी के बच्चे भागकर अपने बाप के पास आ गए। हाथी शेर को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ रहा था और शेर पीछे पीछे होता जा रहा था। इसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो खाई के करीब पहुंच चुका है और एकदम से इसका पांव फिसला और वो नीचे जा गिरा। बच्चों ने अपने बाप का शुक्रिया अदा किया। हाथी ने भी अपने बच्चों से खूब प्यार किया और लोमड़ी को भी इनाम दिया। लोमड़ी बहुत खुश हुई, इसने अपनी चालाकी से शेर से अपना बदला भी ले लिया था और इनाम भी हासिल कर लिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें चालाक लोमड़ी की फितरत के लोगों से बच कर रहना चाहिए और कभी भी इनकी चालाकियों और मक्कारियों में आकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस कहानी में शेर के साथ हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।